बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा अचार आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अचार बनाने का तरीका, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ठीक है। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं। अगर आप हमारे चैनल पहले से मौजूद हैं तो आपका बहुत सा शुक्रिया। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ। अचार में शामिल होने के लिए जिन मसालों की हमें ज़रूरत है उन्हें नोट कर लीजिए। सौंफ, कलवंजी, मेथे और राई, ये सब मैंने बाज़ार से लिए हैं 50 रुपीज़ में इकट्ठा, ठीक है। इसके अलावा मैं नमक लिया है 1 चम्मच, रेड मिर्च ली है मैंने 1 चम्मच और हल्दी भी ली है 1 चम्मच, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिया है जी सरसों का तेल, 1 किलो सरसों का तेल मैंने ले लिया है, ठीक है। और इसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, ठीक है। इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ लहसुन का एक जवा, ठीक है। जैसे ही ये कुछ ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है और हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, ठीक हो गया। सुहांजले की मूलियाँ मैंने ली हैं 1 किलो, क्योंकि अभी मौसम है सुहांजले की मूलियों का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं अचार की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दूँ, ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा मैंने लिया है लेमन लिए हैं और सब्ज़ मिर्च, ठीक है। और एक कौली में मैंने शामिल कर लिया है हल्दी और नमक, ठीक है। हल्दी मैंने शामिल किया है 1 चम्मच और नमक मैंने शामिल किया है 2 चम्मच। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम कट लगाएंगे लेमन को, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसे कट लगा देंगे, देखें, ठीक है। और इसमें हम फिलिंग कर लेंगे हल्दी और नमक की, ठीक है। हल्दी और नमक की फिलिंग के बाद इसे मैंने ओवरनाइट के लिए रख देना है, ठीक है। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट रखूँगी, ठीक है, ताकि पानी इसका अच्छे से निकल जाए। ओवरनाइट रखने से ये होगा कि जब पानी इसका अच्छे से निकल जाएगा तो अचार ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने सब्ज़ मिर्च में कट लगा लेना है, ठीक हो गया। चलें जी, कट लगाने के बाद इसे भी हमने फिल कर लेना है। फिल करने के साथ इसे हमने साइड पे कर देना है, ठीक है। इनसे ये होता है कि पानी जो इनमें मौजूद होगा वो खुद ब खुद निकल जाएगा और अचार एक लंबे अरसे तक महफूज रह जाता है, ठीक है, ख़राब नहीं होता। अब इन सब को मैं फिल कर लूँ, ठीक है, नमक और हल्दी के साथ। और इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, इन सबको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद इनमें फिलिंग कर ली है, ठीक है। और अब इसे मैं ओवरनाइट के लिए रखने लगी हूँ कवर करके, ठीक है जी। जी, तो इस तरफ मैंने ले ली हैं सुहांजले की मूलियाँ प्यारी प्यारी सी, ठीक है, 1 किलो। और इन्हें मैंने वॉश कर लिया है। अब इनके मैंने छिलके उतार लेने हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करते हुए अच्छे से, ठीक है। छिलके उतारने के बाद इन्हें मैंने दोबारा से वॉश करना है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा रेत होती है, ठीक है, इसलिए इसे वॉश कर देना है बाद में भी। एक दफ़ा पहले आपने वॉश करना है और दूसरी दफ़ा जब आप इसके छिलके उतार लो उस टाइम, ठीक हो गया। चलिए अब इनके मैं छिलके उतार लूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इनके मैंने छिलके अलग कर दिए हैं, ठीक है। और इन्हें मैंने वॉश भी कर लिए है। वॉश करने के बाद अब मैं आपको इनकी कटिंग करना सिखाती हूँ कि आपने किस साइज़ में इसे रखना है, ठीक है जी। चलें जी, मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इसमें मैंने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। आप जिस कदर साइज़ में लंबी रखना चाहें आप रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने सबकी कटिंग कर लेनी है 1 बाय 1 करते हुए, ठीक है।
अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है जी। आपने इनका यही साइज़ रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो, ठीक है जी। इस तरह से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। और एक और बात भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि ये मूलियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। पेट के लिए, स्टोमक की प्रॉब्लम जिन्हें हो वो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़रूर अपने खाने में इन्हें शामिल करें, ठीक है जी। इसी तरह से मैंने सबकी कटिंग कर लेनी है। क्योंकि आजकल इनका मौसम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम शामिल कर दें इस रेसिपी को भी, ठीक है, और आप सबके साथ शेयर कर लें, ठीक है। अब इस तरह से मैं सबकी कटिंग कर लूँ, तो कटिंग करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है जी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च, ठीक है, सुर्ख मिर्च के 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच हमने शामिल करने हैं सुर्ख मिर्च के। चलें जी, ये हो गए। अब इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी, हल्दी का 1 चम्मच, ठीक है। हल्दी के बाद अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जी नमक, नमक मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, ठीक है जी। चलें जी, अब ये मिक्स हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि ऊपर और नीचे से एक जैसा मसाला इसमें रच जाए, ठीक है। चलें जी, ये हो गया है मिक्स, ठीक हो गया। चलिए अब इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक छापे में, ठीक है। और इसे भी मैं ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ, ताकि इसका पानी भी अच्छे से निकल जाए और हम इसे अचार में डालें, ठीक है। आप देख लें कि साइज़ भी इसका मैंने ना ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा बारीक है, आपने इसी साइज़ में से कट करना है, ठीक है। वैसे तो इन मूलियों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है, स्किन के रिलेटेड हों या स्टोमी के रिलेटेड, ठीक है, लाइलाज अमराज के मतलब भी। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है, ओवरनाइट के लिए। फिर तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल रखा हुआ था सरसों का, ठीक है, और इसकी आंच लो थी, ठीक है। अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं जी। तो अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये डार्क ब्राउन होगा, इसका फ्लेम मैंने ऑफ़ कर देना है और इसे भी मैंने ठंडा होने के लिए ओवरनाइट ही रख देना है, ठीक है जी। देखिए बिल्कुल ये रेडी होने को है और स्मेल भी इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसका मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ, ठीक है जी। जी, तो इस तरफ मैंने सारे मसाले ले लिए हैं, ठीक है, और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक, मिर्च और हल्दी, ठीक है। और इसमें कुछ मकदार शामिल कर रही हूँ ऑयल की, ठीक है जी। चलें साथ में साफ़ कर लेना है इसे अच्छे से। चलें जी, और इस तरफ हैं स्वांजले की मूलियाँ, इन्हें ऑयल में अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स, ठीक है। एक रौनक सी आ गया ऑयल में मिक्स होने के बाद इन पे भी, देखिए माशाल्लाह से, ठीक है जी। तो अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ लेमन और मिर्च, लीमू और मिर्च इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। और इसे भी हमने अच्छे से कर लेना है साथ में मिक्स, ठीक है। चलें जी, ये हो गया है शामिल और इसे अब मैं करने लगी हूँ मिक्स, ठीक है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसे फटाफट से ये तैयार हो और इन्हें मैं खाना स्टार्ट कर दूँ। तो आप ज़रूर इसे बनाइए, खाइए, बहुत ही मज़ेदार अचार है। और अगर आज की रेसिपी भी आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, ठीक है। लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है जी। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। 3 से 4 दिन के लिए इसे रख देना है, ठीक है, किसी मर्तबान में डाल के या किसी बर्तन में, ठीक है, कवर करके। और जब ये रेडी हो जाए तो मज़े मज़े से इसे खाइए। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा जी। तो जब मैंने अचार को बाल्टी में कन्वर्ट करना है तो जो मैंने बचा कर रखा हुआ था ऑयल, उसे भी साथ में शामिल कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऑयल के बिना तो अचार अच्छे से तैयार नहीं ना होगा, ठीक है। आप सबकी मोहब्बतों की और आप सबकी कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू मज़ेदार सी एक रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।